शीला प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने शील हरदास ठाकुर की महाप्रयाण की लीला का श्रवण प्रारंभ किया था, जिसमें चैतन्य महाप्रभु के सेवक गोविंद हरदास ठाकुर को मिलने के लिए जाते हैं और पूछते हैं कि आप ठीक तो है ना। तो हरदास ठाकुर कहते हैं कि मेरा शरीर तो ठीक है, लेकिन मन और बुद्धि ठीक नहीं है। और मन और बुद्धि ठीक ना होने का कारण क्या है कि मैं अपना नाम जप जो संख्या है वो पूरा नहीं कर पा रहा हूं। अगले दिन चैतन्य महाप्रभु आते हैं और कहते हैं कि तुम मुक्त पुरुष हो, तुम्हारी जो नाम संख्या है जप की उसको कम कर दो। चैतन्य महाप्रभु के इस प्रश्न को सुनकर हरदास ठाकुर कहते हैं, आप मुझे अपनी माया से मोहित मत कीजिए। मैं तो केवल दास हूं, मैं नीच हूं, मैं अधम हूं। आपकी कृपा से मैंने श्राद्ध पात्र प्राप्त किया, आपने मुझे वैकुंठ के पद पे बिठाया, लेकिन अब मेरी एक इच्छा को पूरा कीजिए। वह इच्छा ये है कि मैं समझ गया हूं कि आप इस पृथ्वी पर अपनी लीला समाप्त करके वापस अपने धाम चले जाएंगे। उस दृश्य को देखने से पहले या आपके जाने से पहले मैं जाना चाहता हूं। ऐसा निवेदन हरदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के चरणों में किए। उन्होंने कहा, मैं आपको देखते हुए शरीर का त्याग करना चाहता हूं। आपका नाम श्री कृष्ण चैतन्य, इस नाम का उच्चारण करते हुए शरीर का त्याग करना चाहता हूं। और आपके चरण कमलों का ध्यान करते हुए मैं अपने शरीर का त्याग करना चाहता हूं। केवल इतना जो मेरा इच्छा है उसको पूरा कीजिए। अब चैतन्य महाप्रभु इसके उपलक्ष्य में क्या कहते हैं उसको हम सुनने जा रहे हैं। हे अत्यंत दयालु प्रभु, यदि आपकी कृपा से ऐसा हो सके तो कृपया मेरी इच्छा पूरी करें। इस नीच देह को आपके सामने गिर जाने दें। आप मेरी सारी इच्छाओं की पूर्णता को संभव बना सकते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे हरिदास, कृष्ण इतने दयामय है कि तुम जो भी चाहते हो उससे वे अवश्य पूरा करेंगे, किंतु मेरा जो भी सुख है वह तुम्हारी संगति के कारण है। ये तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है कि तुम चले जाओ और मुझे अकेला छोड़ जाओ। हरदास ठाकुर ने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को पकड़कर कहा, हे प्रभु, कृपया आप माया उत्पन्न ना करें। यद्यपि मैं अत्यंत पतित हूं, किंतु आप मुझ पर वह दया अवश्य दिखलाएं। हे प्रभु, ऐसे अनेक सम्मानित व्यक्ति एवं करोड़ों भक्त हैं जो मेरे सिर पर बैठने योग्य हैं। वे सभी आपकी लीला में सहायक हैं। हे प्रभु, यदि मुझ जैसा कोई तुच्छ कीट भी मर जाए तो कौन सी हानि है। यदि एक चींटी मरती है तो भौतिक जगत की कौन सी हानि हो जाती है। हे प्रभु, आप सदैव अपने भक्तों के प्रति स्नेहिल हैं। मैं तो एक कृत्रिम भक्त हूं, फिर भी मैं चाहता हूं कि आप मेरी इच्छा पूरी करें। यही मेरी आशा है। तो हरदास ठाकुर के इस निवेदन को सुनकर महाप्रभु ने कहा कि कृष्ण बहुत दयालु हैं, कृष्ण सबकी इच्छा पूरी करते हैं और तुम जो भी चाहते हो कृष्ण उसे भी अवश्य पूरा करेंगे। लेकिन तुम्हारा संगति में जो मुझे सुख मिलता है, तुम्हारे जाने के बाद वह सुख मैं कैसे प्राप्त करूंगा। ये ठीक नहीं है कि तुम मुझे छोड़ के चले जाओ और मैं अकेला इस संसार में रह जाऊं। हरदास ठाकुर ने कहा, आप अपनी माया उत्पन्न ना करें, मुझ पर दया कीजिए। मैं एक तुच्छ भक्त हूं, ऐसे आपके अनेक करोड़ों भक्त हैं जो सिर पर बैठने के योग्य हैं मेरे। वह आपकी लीला में भी सहायक है, लेकिन मैं एक तुच्छ कीड़े के समान हूं। अगर कोई कीड़ा मर जाता है तो इसमें क्या नुकसान है। जैसे चींटी मर जाए तो पृथ्वी को, इस भौतिक जगत को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। आप अपने भक्तों के प्रति बहुत स्नेह रखते हैं। मैं तो दिखावा करने वाला भक्त हूं, फिर भी मैं चाहता हूं कि आप मेरी इच्छा पूरी करें। चूंकि दोपहर के कृत्य करने शेष थे, अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु वहां से विदा होने के लिए उठ खड़े हुए।
किंतु यह तय हुआ कि अगले दिन वह भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के बाद हरदास ठाकुर को देखने आएंगे। उनका आलिंगन करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु अपने दोपहर के कृत्य करने चले गए और स्नान करने हेतु समुद्र गए। अगले दिन प्रातःकाल जगन्नाथ मंदिर जाने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु अपने अन्य सारे भक्तों के साथ तेजी से हरदास ठाकुर को देखने आए। श्री चैतन्य महाप्रभु तथा अन्य भक्त हरदास ठाकुर के समक्ष आए। हरदास ठाकुर ने श्री चैतन्य महाप्रभु तथा समस्त वैष्णवों के चरण कमलों में नमस्कार किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे हरदास, क्या समाचार है? हरदास ठाकुर ने उत्तर दिया, है प्रभु, आप मुझ पर जो भी कृपा करें। यह सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत आंगन में महान संकीर्तन प्रारंभ कर दिया। इसमें वक्रेश्वर पंडित प्रमुख नर्तक थे। स्वरूप दामोदर गोस्वामी इत्यादि श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों ने हरदास ठाकुर को घेर लिया और संकीर्तन प्रारंभ हुआ। रामानंद राय तथा सार्वभौम भट्टाचार्य जैसे सारे महान भक्तों के समक्ष श्री चैतन्य महाप्रभु हरदास ठाकुर के पवित्र गुणों का वर्णन करने लगे। अब कुछ दोपहर के कार्य थे जो चैतन्य महाप्रभु के लिए करने शेष थे। चैतन्य महाप्रभु वहां से चले जाते हैं, लेकिन तय हो जाता है कि अगले दिन चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करने के बाद हरदास ठाकुर को मिलने वहां आएंगे। तो हरदास ठाकुर का आलिंगन करके चैतन्य महाप्रभु अपने दोपहर के कार्य करने के लिए चले गए और समुद्र में स्नान करने के लिए भी चले गए। अगले दिन सुबह सुबह जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के बाद चैतन्य महाप्रभु सभी भक्तों के साथ तेजी से हरदास ठाकुर को देखने सिद्ध बकुल पहुंच गए। श्री चैतन्य महाप्रभु तथा अन्य भक्त हरदास ठाकुर के समक्ष आए और हरदास ठाकुर ने सभी भक्तों के चरण कमलों में नमस्कार किया और चैतन्य महाप्रभु को दंडवत प्रणाम किया। चैतन्य महाप्रभु ने पूछा हरदास ठाकुर को, क्या समाचार है? हरदास ठाकुर ने कहा, आप मुझ पर जो भी कृपा करें। ये सुनकर चैतन्य महाप्रभु ने सभी भक्तों का आदेश दिया, संकीर्तन प्रारंभ करो। महान संकीर्तन शुरू हो गया। इसमें वक्रेश्वर पंडित मुख्य नाचने वाले थे, नर्तक थे। स्वरूप दामोदर गोस्वामी वहीं पर हैं, रामानंद राय वहीं पर हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य वहीं पर है। सभी भक्तों ने हरदास ठाकुर को घेर लिया और संकीर्तन प्रारंभ कर दिया और चैतन्य महाप्रभु हरदास ठाकुर के पवित्र गुणों का स्वयं वर्णन करने लगे। हरिदासेर गुण कहिते प्रभु हाइला पंचमुखा, कहिते कहिते प्रभु बाड़े महासुखा। जब श्री चैतन्य महाप्रभु हरदास ठाकुर के दिव्य गुणों का वर्णन करने लगे तो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उनके 5 मुख हों। उन्होंने जितना ही अधिक वर्णन किया उनका सुख उतना ही बढ़ता गया। हरदास ठाकुर के दिव्य गुणों को सुनकर वहां उपस्थित सारे भक्त आश्चर्यचकित हो गए। उन सबों ने हरदास ठाकुर के चरण कमलों की वंदना की। हरिदास निजाकृते प्रभुर बसाइला, निज नेत्र दुई भृंग मुख पद में दिला। हरदास ठाकुर ने श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने समक्ष बैठाया और तब भौरों के तुल्य अपने दोनों नेत्र महाप्रभु के मुख मंडल पर टिका दिए। स्वहृदय आनि धरिला प्रभु चरण, सर्व भक्त पद रेणु मस्तक भूषण। उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को अपने हृदय पर धारण किया और तब समस्त भक्तों के चरणों की धूल लेकर अपने मस्तक पर लगाई। श्री कृष्ण चैतन्य शब्द बले न बार बार, प्रभु मुख माधुरी पिए नेत्रे जलधार। उन्होंने श्री कृष्ण चैतन्य के पवित्र नाम का बारंबार उच्चारण किया। जब उन्होंने महाप्रभु के मुख की मधुरता का पान किया तो उनके नेत्रों से लगातार अश्रु बहने लगे। एक भक्त कैसे अपने शरीर का त्याग करता है यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले तो चैतन्य महाप्रभु जब हरदास ठाकुर का गुणगान करने लगे तो ऐसा लग रहा था मानो चैतन्य महाप्रभु के 5 मुख हो गए हैं और
हरदास ठाकुर के दिव्य गुणों का महाप्रभु जितना अधिक वर्णन करते, उतना ही चैतन्य महाप्रभु को अधिक सुख मिलता। हरदास ठाकुर के दिव्य गुणों को सुनकर जितने भी भक्त वहां उपस्थित थे, सब आश्चर्यचकित हो गए। सभी भक्तों ने हरदास ठाकुर के चरण कमलों की वंदना की। हरदास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु को अपने सामने बिठाया और तब भौरों के तुल्य अपने दोनों आंखें चैतन्य महाप्रभु के मुखमंडल पर टिका दी। नाच रहे थे महाप्रभु, उनको बोले हरदास ठाकुर, कृपया आप मेरे सामने बैठिए, मेरी आंखें दोनों भौरे के समान आपके मुखमंडल पर टिकना चाहती, आपको देखना चाहती, मैं अब शरीर छोड़ने के लिए तैयार हूं। चैतन्य महाप्रभु के जो चरण कमल हैं, हरदास ठाकुर ने अपने हृदय पर धारण कर लिए। जितने भी भक्त वहां थे, उनके चरणों की धूली लेकर अपने मस्तक पर हरदास ठाकुर लगा लिए। जीवा से हरदास ठाकुर श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, इस पवित्र नाम का बारंबार उच्चारण करने लगे। और चैतन्य महाप्रभु का जो मुख कमल है, उसकी मधुरता का पान अपने दोनों नेत्रों से हरदास ठाकुर कर रहे थे। और मुखमंडल की मधुरता का पान करते करते हरदास ठाकुर की दोनों आंखों से आंसू बह रहे थे। ये श्री कृष्ण चैतन्य, ये जो नाम है, चैतन्य महाप्रभु का सन्यास का नाम है। जब महाप्रभु को सन्यास दिया गया तो उस समय उनका नाम हुआ श्री कृष्ण चैतन्य। इसी नामों का उच्चारण हरदास ठाकुर अपने अंतिम समय में कर रहे थे। श्री कृष्ण चैतन्य का नाम उच्चारण करते करते उन्होंने प्राण त्याग दिए और अपना शरीर छोड़ दिया। हरदास ठाकुर की अद्भुत इच्छा मृत्यु देखकर हर व्यक्ति को भीष्म पितामह के मरण का स्मरण हो गया, क्योंकि यह मृत्यु महान योगी की मृत्यु जैसी थी। जब सबों ने हरि तथा कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन किया तो कोलाहल मच गया। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेमानंद से विवल हो उठे। महाप्रभु ने हरदास ठाकुर के दिव्य शरीर को उठाकर अपनी गोद में ले लिया और वह अत्यंत प्रेमावेश में आकर आंगन में नृत्य करने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रेमावेश के कारण सारे भक्त निरुपाय थे और वह भी प्रेमावेश में नृत्य तथा सामूहिक कीर्तन करने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु कुछ समय तक इसी तरह नृत्य करते रहे और तब स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने ठाकुर हरदास के शरीर के लिए अन्य क्रियाओं के विषय में उन्हें सूचित किया। तब हरदास ठाकुर के शरीर को एक वाहन पर चढ़ाया गया जो विमान जैसा था और सामूहिक कीर्तन के साथ उसे समुद्र ले जाया गया। श्री चैतन्य महाप्रभु शोभा यात्रा के आगे आगे नृत्य कर रहे थे और वक्रेश्वर पंडित अन्य भक्तों के साथ उनके पीछे पीछे कीर्तन करते हुए नृत्य कर रहे थे। हरिदास समुद्र जले स्नान कराइला, प्रभु कहे समुद्र ए महातीर्थ हैला। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरदास ठाकुर के शरीर को समुद्र में स्नान कराया और घोषित किया, आज से समुद्र महान तीर्थ स्थल बन गया है। हर एक ने उस जल को पिया जो हरदास ठाकुर के चरणों का स्पर्श कर चुका था और सबों ने जगन्नाथ जी के चंदन प्रसाद का हरदास ठाकुर के शरीर पर लेप किया। बालू में गड्ढा खोदकर उसमें हरदास ठाकुर का शरीर रख दिया गया। तब भगवान जगन्नाथ का प्रसाद तथा उनकी रेशमी रस्सियां, चंदन लेप, भोजन तथा वस्त्र उनके शरीर के ऊपर रखा गया। भक्तों ने शरीर के चारों ओर सामूहिक कीर्तन किया और वक्रेश्वर पंडित ने आनंदित होकर नृत्य किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने दिव्य हाथों से हरदास ठाकुर के शरीर को हरि बोल कीर्तन करते हुए बालू से ढक दिया। अब श्री कृष्ण चैतन्य इसी नाम का उच्चारण करते करते हरदास ठाकुर अपने प्राण त्याग दिए। वहां पे जितने भी भक्त थे उन्होंने स्मरण किया। हरदास ठाकुर की अद्भुत इच्छा मृत्यु को देखकर उन सब भक्तों को भीष्म पितामह का स्मरण हो आया, क्योंकि भीष्म पितामह भी अपनी इच्छा से ही शरीर त्यागे थे।
ये मृत्यु महान योगी की मृत्यु जैसी थी। जब सबों ने हरि तथा कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन किया तो वहां पर शोर कोलाहल मच गया। चैतन्य महाप्रभु प्रेमानंद से पागल हो गए, विवल हो गए। महाप्रभु ने हरदास ठाकुर के दिव्य शरीर को अपनी गोद में उठा लिया और अत्यंत प्रेमावेश में आकर वे आंगन में नृत्य करने लगे, गोल गोल घूमने लगे। और महाप्रभु के नृत्य को देखकर भक्त भी प्रेमावेश में आकर नृत्य और सामूहिक कीर्तन करने लगे। कुछ समय तक चैतन्य महाप्रभु ऐसे ही कीर्तन करते रहे। तब स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने ठाकुर हरदास के शरीर के लिए अंतिम क्रियाओं के विषय में उन्हें सूचित किया। चैतन्य महाप्रभु को स्वरूप दामोदर ने कहा, समय बीत रहा है, हरदास ठाकुर की समाधि बनानी है, अंतिम क्रियाएं करनी है, चलिए। तब हरदास ठाकुर के शरीर को एक वाहन पर चढ़ाया गया। वो वाहन विमान जैसा था। सामूहिक कीर्तन भक्त कर रहे थे। उस दिव्य शरीर को समुद्र की ओर ले जाया जा रहा था। चैतन्य महाप्रभु उस यात्रा में आगे आगे नाच रहे थे। वक्रेश्वर पंडित अन्य भक्तों के साथ पीछे पीछे कीर्तन करते हुए नाच रहे थे। और समुद्र के तट पर पहुंचकर महाप्रभु ने सबसे पहले हरदास ठाकुर के दिव्य शरीर को समुद्र में स्नान कराया और घोषणा की है महाप्रभु कि आज से समुद्र महान तीर्थ स्थल बन गया, क्योंकि इस समुद्र में एक महान वैष्णव ने स्नान किया। हर एक भक्त ने उस समुद्र के जल को पिया जो हरदास ठाकुर के चरणों का स्पर्श कर चुका था। अब भक्त जगन्नाथ भगवान का चंदन प्रसाद, माला प्रसाद वह लेकर आए थे। महाप्रभु और भक्तों ने बालू में खड्डा खोदकर हरदास ठाकुर का शरीर रख दिया। रेशमी रस्सियां, भोजन, वस्त्र, जगन्नाथ जी का जो भी महाप्रसाद है उसको लेकर सभी भक्त आए। इन सब वस्तुओं को हरदास ठाकुर के दिव्य शरीर के ऊपर रखा गया और चारों ओर से सामूहिक कीर्तन भक्त करने लगे। चैतन्य महाप्रभु ने अपने दिव्य हाथों से हरदास ठाकुर के शरीर को हरि बोल कीर्तन करते हुए बालू से ढक दिया। महाप्रभु बहुत दुखी होंगे क्योंकि आज एक बहुत ही सुंदर भक्त, बहुत ही महान भक्त उनके मंडली से चला गया। तो हरदास ठाकुर के देह त्यागने के पश्चात महाप्रभु और कौन सी क्रियाएं करें, उन्होंने कौन कौन सी और क्रियाएं की, उसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु परंग की जय।